Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Chapter number 8, Rectilinear Motion. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, Rectilinear Motion. G. Motion with variable acceleration. By motion with variable acceleration type 1, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। ये तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप हम डिस्कस करेंगे टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। कहता है व्हेन एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, व्हेन एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। भाई देन इसको क्या बोलेंगे? टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। टू डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वी राइट द इक्वेशन। टू डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वी यूज़ द इक्वेशन एक्सेलरेशन बराबर होगा डी वी बाई डी टी। भाई जब एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है, एक्सेलरेशन की जगह पे आई विल यूज़ डी वी बाई डी टी। भाई जब एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, भाई एक्सेलरेशन किसका टाइम का, एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम हो तो एक्सेलरेशन की जगह पे आई विल यूज़ डी वी बाई डी टी। इसमें कोई फ़र्क नहीं। आर एक्सेलरेशन की जगह पे डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर भी यूज़ किया जा सकता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जब टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन हो, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम हो, व्हेन एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम हो तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? डी वी बाई डी टी। भाई पहला टॉपिक है टाइप वन। व्हेन एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन बराबर होगा डी वी बाई डी टी। भाई एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा डी वी बाई डी टी। क्वेश्चन है टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी कि डिस्टेंस निकालो एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी निकाल लो। अटेन्ड बाय पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट एनी टाइम टी। भाई मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट एनी टाइम टी, किसी वक्त भी, यानी कि जो हमारा आंसर निकले उसमें टाइम का जिक्र होना चाहिए, टाइम मेंशन होना चाहिए, ताकि टी को हम डिफरेंट वैल्यूज दें तो डिफरेंट हमारी रीडिंग आ रही। कहते हैं इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी का भी ज़ीरो, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, और उसका टाइम क्या होगा? ज़ीरो, एंड इज सब्जेक्ट टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या? टी स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस ई की पावर टी। और वजन एक्सेलरेशन किसके बराबर है? टी स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस ई की पावर टी। एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम। भाई आपका जो आंसर निकलना चाहिए उसमें टी की झलक नज़र आनी चाहिए। एट एनी टाइम टी का मतलब है कि आपके आंसर में टी का वजूद होना चाहिए, ताकि वहाँ पे टी को डिफरेंट वैल्यूज़ देखें, हम डिफरेंट रीडिंग्स ले लेंगे। अब जरा देखें एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। भाई सोल्यूशन में सिंस द एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम तो हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन के जगह पे डी वी बाई डी टी बराबर है टी स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस ई की पावर टी। बस ये काम आपका क्लियर होना चाहिए। जब एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो एक्सेलरेशन की जगह पे आई विल पुट डी वी बाई डी टी। भाई हम क्या पुट करेंगे? डी वी बाई डी टी। जब एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट करेंगे? डी वी बाई डी टी। भाई जब एक्सेलरेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट करेंगे? डी वी बाई डी टी। नो, अब पुराना खाता है, सेपरेट वेरिएबल कर लें, इसके बाद इंटीग्रेशन कर लें। ये इंटीग्रेशन आपकी अपने दर्द से। तो भाई वी बराबर होगा टी क्यूब बाई थ्री माइनस कॉस टी प्लस ई की पावर टी प्लस सी वन। अब इस C1 की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें इनिशियल कंडीशन दी है, जब टाइम ज़ीरो तो वेलोसिटी का ज़ीरो। भाई जब टाइम ज़ीरो तो वेलोसिटी का ज़ीरो गिवन है। भाई जब टाइम ज़ीरो वेलोसिटी का तो C1 क्या दिख रहा है आपका? ज़ीरो। यहाँ पे रखो ना, तो इसको C1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो भैया वेलोसिटी बराबर होगी टी क्यूब बाई थ्री माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी की पावर टी। भाई इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भाई आपका जो आंसर निकला ना वेलोसिटी का, उसमें टाइम की जो है ना वो बात होनी चाहिए, टाइम का जिक्र होना चाहिए। इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भाई ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। अब देखें वेलोसिटी बराबर है हमारे पास ये, इसी को लिया ना। अब वेलोसिटी की जगह पे यू विल पुट डी एक्स ओवर डी टी। भाई वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट करोगे? डी एक्स ओवर डी टी। भाई जन वेलोसिटी की जगह पे क्या पुट करोगे? डी एक्स ओवर डी टी। प्लीज़ सेपरेट वेरिएबल डी एक्स इधर डी जी इधर। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करें। भाई इंटीग्रल डी कैंसिल एक्स होगा, इसका टी 4/4 कॉस का साइन ऑफ टी प्लस ई की पावर टी एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो भाई जन आपका एक्स निकलेगा टी 4/12 माइनस साइन टी प्लस सी की पावर टी प्लस सी टू, वेयर सी टू इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंडिकेशन। जब टाइम ज़ीरो है तो वहाँ पे एक्स क्या होगा ज़ीरो। भाई यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो तो सी टू आपका निकला है -1। प्लीज़ पुट हेयर। तो एक्स बराबर होगा टी 4/12 माइनस साइन ऑफ टी प्लस सी की पावर टी -1 इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भैया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। वंस अगेन आई रिपीट, भजन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपने एक्स निकालना है एंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल मूविंग। भाई आपने दो चीज़ें निकालनी, डिस्टेंस और वेलोसिटी। अटेन्ड बाय द पार्टिकल मूविंग जी, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट एनी टाइम टी, यानी कि आपके जो वेलोसिटी और टाइम निकले ना भाईजान, वेलोसिटी और फासला निकले, उसमें टाइम का जिक्र होना चाहिए। इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट में होगा उसका डिस्टेंस भी ज़ीरो, वेलोसिटी भी ज़ीरो और टाइम भी ज़ीरो। एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलेरेशन, उसका एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस साइन ऑफ टी प्लस ई की पावर टी। भाई देखें आपने इसको हल किया तो हमारे पास वेलोसिटी निकलेगी। ये भाई वेलोसिटी है इज़ दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, का मतलब है यहाँ पे टी को डिफरेंट वैल्यूज़ देके आप उसकी वेलोसिटी की रीडिंग निकाल सकते हो। तो उसने ये कहा ना वेलोसिटी के अंदर भैया टाइम का जिक्र होना चाहिए। इसी तरह हमारा जो एक्स निकलेगा उसमें भी टाइम का जिक्र होगा जी। तो उसकी यही फरमाइश थी कि भाई दो चीज़ें निकालो, एक चीज़ें निकालनी है एट इन ए स्ट्रेट लाइन एट एनी टाइम टी। भाई आपके आंसर में टाइम का जिक्र होना ज़रूरी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। भाई कहता है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कहता है जब टाइम ज़ीरो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ -3 मीटर। भाई वेलोसिटी क्या है, -3 मीटर पर सेकेंड। भाई जब टाइम ज़ीरो तो वेलोसिटी किसके बराबर है, -3 मीटर पर सेकेंड। कहता है नोइंग बोथ वेलोसिटी एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट आर ज़ीरो। भाई वेलोसिटी और पोजीशन कोऑर्डिनेट ज़ीरो एट टाइम जब क्या होगा 3 सेकेंड होगा। भाई जब टाइम क्या होगा 3 सेकेंड। कहता है राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर द पार्टिकल। आपने क्या निकालना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल। भाई आपने एंड तक जाना है। भाई उसने कहा बोथ वेलोसिटी एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट मीन एक्स आर ज़ीरो जब टाइम क्या होगा 3 सेकेंड होगा। ये आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने फॉर द पार्टिकल। अब आपको पता है सिंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, लिहाजा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टाइम आएगा। वे एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टाइम आएगा। आपको पता है इस प्रोपोर्शनल को हम कांस्टेंट लगाएंगे तो एक्सेलरेशन बन गया के इंटू टी जी। उसके बाद आपको पता है भाई वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। भाई मैं अगर प्रोपोर्शनल को ख़त्म करूँ के लगाऊंगा, अगर के को ख़त्म करूँ तो प्रोपोर्शनल आएगा। अब देखें ये फंक्शन किसका, टाइम का। भाई एक्सेलरेशन किसका, फंक्शन है टाइम का। तो एक्सेलरेशन की जगह पे वी विल पुट डी बाई डी टी। नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल एंड इंटीग्रेट, वी गेट v इज इक्वल टू के, आगे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस C1। भाई अब आपने C1 की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू निकालनी है। जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी किसके बराबर है, -3 मीटर पर सेकेंड। भाई जब टाइम ज़ीरो तो वेलोसिटी किसके बराबर था, C1 की वैल्यू क्या निकलेगी, -3। पुट हेयर। भाई पुट हेयर आपको जो पहली कंडीशन दी हुई थी ना एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी बराबर है -3 मीटर पर सेकेंड, आपने पहले इसको लगाया। भाई आपके पास v बन गया के टी स्क्वायर ओवर 2 -3। अब उसने ये भी दिया जब टाइम 3 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या, 0। भाई अगेन इसने कंडीशन दी हुई है तो आप लगाएंगे तो के आपका निकल आएगा 2/3। भाई प्लीज़ पुट हेयर एंड यू विल सी वेलोसिटी बराबर है टी स्क्वायर ओवर 3 -3। भाई ये पहला रिजल्ट आपके पास निकला, इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। भाई जन इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। भाई इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। अगेन आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर है, dx ओवर dt। तो भाई जन सेपरेट वेरिएबल कर लें, प्लीज़ इंटीग्रेट, वी गेट t³ ओवर 9 -3
जी भाई जनरल देखें x बराबर होगा टी क्यूब ओवर 9 माइनस 3t प्लस C2। जब टाइम उसने दिया होगा 3 सेकेंड तो वहाँ पे फासला क्या है 0, ये बना भाई। तो प्लीज़ पुट हेयर वी गेट C2 इज इक्वल टू 6। भाई वी गेट C2 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे रखो ना भाईजान। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो x बराबर होगा टी क्यूब बाई 9 माइनस 3t प्लस 6। भाई इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम। भाई इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम। तो भाई ये हमारा डिस्टेंस निकला है एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का टी का मतलब भैया उसमें टी का जरा रखोगे। भाई इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम। भाई इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन हुज मैग्नीट्यूड f varies as t की पावर n। if v be its speed at a distance s from the starting point, शो करना n प्लस 1 इंटू वी स्केयर बराबर है n प्लस 2 इंटू एफ एस। भाई वही चीज़ है, ठीक है जी। सिर्फ थोड़ी सी उसने एक्सलेशन को उसने एफ से शो कर दिया, फासले को उसने एस से शो कर दिया, बस बाकी जो है ना वो पुराने मामला आते हैं। तो भाई ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी भी ज़ीरो, टाइम भी ज़ीरो और एक्स भी ज़ीरो। मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मूव करेगा विद एक्सलेशन हुज मैग्नीट्यूड वेरीज एस टी की पावर एन। भाई ये हमें गिवन है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेरीज का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हम कांस्टेंट लगाओगे, अब आपको पता है वेरी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, वजन टी का, तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या पुट करोगे, डी वी बाई डी टी। प्लीज सेपरेट वेरिएबल इंटीग्रेट, वी गेट दिस। जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी क्या रही ज़ीरो। भाई जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी किसके बराबर है ज़ीरो, तो C1 क्या होगा ज़ीरो। प्लीज़ पुट हेयर, तो वेलोसिटी बराबर आ गई के टी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। भाई ये क्या निकला, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नो वेलोसिटी किसके बराबर है भाई, डी एस ओवर डी टी। भाई नो वेलोसिटी किसके बराबर, डी एस ओवर डी टी के बाहर टी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। भाई डी टी इधर दे देंगे, डी एस बराबर होगा के टी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू डी टी। अब भैया अगेन इंटीग्रेट कर दो जी, क्या कर दो जी, अगेन इंटीग्रेट कर दो। अगेन इंटीग्रेट करोगे तो एस बराबर होगा, ये कांस्टेंट है टी की पावर n प्लस 2 ओवर n प्लस 2 प्लस C2। वजन फिर उसने कहा जब टाइम जीरो एस का होगा ज़ीरो तो C2 का निकला ज़ीरो। तो भाई यहाँ पुट करो तो एस हमारे पास होगा के टी की पावर n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब भाईजन आपने एस भी निकाल ली। अब आपको पता है एफ किसके बराबर है, के टी की पावर n प्लस 1। एफ बराबर है के टी की पावर n, और एस आपने क्या निकाल लिया भैया, के टी की पावर n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। आपने ये 1 और 2 से ना आपने एफ भी निकाल दिया। अब आपने एफ और एस को ज़रूरत देनी है। भैया हमने प्रूफ क्या करना है, एफ इंटू एस। आगे ये आएगा जी, आपने एफ और एस आपके पास अवेलेबल हैं, उनको मल्टीप्लाई करें जी। वी गेट के स्क्वायर टी की पावर 2n प्लस 1 ओवर बाई n प्लस 1 n प्लस 2। आपने क्या किया भाईजान, आपने प्लीज़ देखें इधर हमारे पास है n प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जी। भाई n प्लस 1 से n प्लस 2 से दोनों तरफ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, या n प्लस 2 को इधर भेज दिए, बाकी इधर आपने n प्लस 1 का स्क्वायर करके n प्लस 1 बाहर लिख दिया। और भाईजान देखो ये के टी की पावर n प्लस 1 ओवर होल स्क्वायर कर दूँगा, इतराज़ तो नहीं। अब इसकी जगह पे व्हाट यू कैन पुट, दिस इज वेलोसिटी। भाईजान ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है ना गिवन हमारे पास। भाईजान ये हमारे पास वेलोसिटी है ना, तो v का स्क्वायर बन देगा जी। और आपने ये साबित करना था n प्लस 2। भाई आपने क्या यही साबित किया, n प्लस 2 इंटू एफ एस बराबर है n प्लस 1 इंटू वी का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर जी। उसने कहा डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। भाई डिस्कस का मतलब आपने तय तक जाना है, एंड रिजल्ट तक निकालना है। मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इफ़ इट स्टार्ट फ्राम रेस्ट, अगर ये रेस्ट से मूव करता है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, उस वक्त टाइम क्या जी 0, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इफ़ इट स्टार्ट फ्राम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब भाई जान, भाई टाइम भी 0, वेलोसिटी भी 0, एक्स भी 0, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन बराबर टी की पावर n। पहला पार्ट करते हैं।
एक्सेलेरेशन बराबर टी की पावर एन। भाईजान एक्सेलेरेशन बराबर है टी की पावर एन। भाई एक्सेलेरेशन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, डी वी बाई डी टी। भाईजान सेपरेट वेरिएबल इंटीग्रेट, तो वी गेट वी बराबर टी की पावर एन प्लस वन ओवर भाईजान क्या होगा जी आपका एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। भाई क्या होगा जब सॉरी भाई टी की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस एज। जब भैया टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी का भी ज़ीरो, तो भाईजान टाइम भी ज़ीरो वेलोसिटी भी ज़ीरो, तो एगा ज़ीरो। तो आपके पास ये वेलोसिटी निकला है टी की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भाईजान ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, सिंपल। अब भैया वेलोसिटी की जहाँ पे यू को डी एक्स ओवर डी टी, इधर भैया टी एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन सेपरेट वेरिएबल। नो प्लीज़ इंटीग्रेट, एक्स बराबर होगा टी की पावर एन प्लस टू ओवर एन प्लस टू इंटू प्लस बी टू। वजन भी आ गया। आगे इधर चलते हैं, जब टाइम ज़ीरो है तो भैया एक्स क्या ज़ीरो, भाई टाइम ज़ीरो एक्स ज़ीरो, तो भैया बी क्या निकलेगा ज़ीरो। जब बी ज़ीरो निकलेगा तो एक्स बराबर होगा टी की पावर एन प्लस टू ओवर एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट एनी टाइम टी। भाई इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम टी टी। भाई इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम टी टी। जी नो सेकेंड पार्ट, एक्सेलेरेशन बराबर ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। भाई एक्सेलेरेशन की जगह पे यू विल पुट डी वी बाई डी टी, क्योंकि एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन है, टाइम का जी। नो प्लीज सेपरेट वेरिएबल, इंटीग्रेट वी बराबर होगा कोस का साइन और साइन का माइनस कोस प्लस सम कांस्टेंट। जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी का भी ज़ीरो गिवन है भाई जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी का ज़ीरो। तो भाई जन आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर, तो ए निकलेगा बी के बराबर, पुट हेयर। भैया इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भाई इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी का मतलब भैया यहाँ पे टी को डिफरेंट वैल्यूज़ देके हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं जी। इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। नाउ आपके पास क्या है, डी एक्स ओवर डी टी। क्या है, डी एक्स ओवर, प्लीज सेपरेट वेरिएबल। वजन क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल। इंटीग्रेट एक्स बराबर होगा साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन और भैया बी इंटू टी प्लस बी, वेयर बी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वी यूज इनिशियल कंडीशन। जब टाइम जीरो है एक्स क्या जीरो, पुट हियर। तो बी आपका निकला है एज, इसको यहाँ पे दोबारा पुट कर लें, इसको अरेंज करें तो एक्स बराबर होगा ए इंटू वन माइनस कॉस टी प्लस बी इंटू टी माइनस साइन टी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भाई इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम। भाई उसने दो फरमाइशें की थी ना, एक फासला निकालो और एक बार जिनका निकालो जी वेलोसिटी। भाई एक फासला निकालो एक वेलोसिटी, तो अल्लाह का शुक्र दोनों हो गए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। जी चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। टाइप 2 वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। बाय टाइप नंबर 2 वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। भाई एक्सेलरेशन किसका फंक्शन होगा, वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। But when acceleration is a function of velocity, so it is called velocity dependent acceleration. And to discuss the motion of the particle, we use acceleration की जगह पे हम यूज़ करेंगे v dv by dx। भाई acceleration की जगह पे यूज़ करेंगे v dv by dx और dv by dt। भाई acceleration की जगह पे यूज़ करेंगे v dv by dx और dv by dt। बाज़ जगह पे ये यूज़ होगा, बाज़ जगह पे ये। अगर ये यूज़ होगा तो उसकी कोई रीज़न होगी, और अगर ये यूज़ नहीं होगा तो उसकी कोई रीज़न होगी, एंड वाइस वर्सा। बहरहाल क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलेरेशन के वी क्यूब। भाई एक्सेलेरेशन क्या, के वी क्यूब है। इफ़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू। भाई इनिशियल वेलोसिटी यू का मतलब है कि वो पार्टिकल पीछे से आ रहा था, जब हम रीडिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी तो यू होगी, टाइम भी ज़ीरो होगा और एक्स भी ज़ीरो होगा। फाइंड द वेलोसिटी एंड टाइम स्पेंट। आपने वेलोसिटी निकालनी और टाइम निकालना। व्हेन द पार्टिकल हैज़ ट्रैवल्ड डिस्टेंस एक्स, यानी कि आपके आंसर के अंदर एक्स की झलक नज़र आनी चाहिए।
आपके आंसर के अंदर एक्स की झलक नज़र आनी चाहिए। आपने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, टाइम एंड वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल हैज़ ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस एक्स। ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन के वी क्यू। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ के वी क्यू। इफ़ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू, इनिशियल वेलोसिटी यू दी है। फाइंड द वेलोसिटी एंड टाइम व्हेन द पार्टिकल हैज़ ट्रैवल्ड डिस्टेंस एक्स। भैया आपके आंसर में एक्स की झलक नजर आनी चाहिए। लो एक्सेलरेशन बराबर होगा वी डी वी बाई डी एक्स बराबर है के वी क्यू। भैया हमने इसको यूज़ किया, इसको नहीं यूज़ किया। अगर मैं इसको यूज़ करता था तो उसके अंदर आंसर के अंदर वी और टी आना था, जबकि उसने वी और टी दोनों चीज़ें हम डिमांड की हुई हैं, तो एक मसलावत से हम वी और टी नहीं निकाल सकते, लिहाजा वो सूट नहीं करेगा। एक्सेलरेशन की जगह पे यूज़ करेंगे वी डी वी बाई डी एक्स के वी क्यू। नो सेपरेट वेरिएबल, इंटीग्रेट एंड वी गेट दिस। अब C1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब फासला ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी किसके बराबर होगा, यू के। भाई जब फासला ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, यू के। तो C1 आपका निकला -1 ओवर यू। भजन C1 आपका निकला -1 ओवर, देखो ना जब फासला ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, यू गिवन है। तो भाई यहाँ पे रखो तो C1 आपका निकला है -1 ओवर यू। इसको पुट है भजन, इसको पुट है जी भजन, पुट। नो सिंप्लीफाई, we get v is equal to u over 1 minus k u x is the velocity of the particle at any distance x। भाई वेलोसिटी के अंदर x की झलक नजर आएगी। x को डिफरेंट वैल्यूज़ देके आप डिफरेंट जगह पे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो उसने यही कहा था वेलोसिटी निकालो एट एनी डिस्टेंस x। तो v बराबर है u over 1 minus k u x। नो प्लीज़ अगेन v किसका बराबर है, u over 1 minus k u x। भाई v की जगह पे क्या पुट, डी एक्स ओवर डी टी। भाई v की जगह पे क्या पुट करो, डी एक्स ओवर डी टी। प्लीज़ सेपरेट वेरिएबल, डी एक्स एक तरफ और डी टी एक तरफ। नो प्लीज़ इंटीग्रेट। ये t बराबर होगा जी इसका x आएगा, इसका x स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस सम कांस्टेंट। जब टाइम ज़ीरो है जी तो x क्या होगा, ज़ीरो। भाई जब टाइम ज़ीरो है तो x क्या होगा, ज़ीरो। भाई यहाँ पे रखो तो C2 निकला है ज़ीरो, पुट हेयर। तो भाई आप ज़रा देखें, आप इसका एलसीएम ले लें अगर मुनासिब समझते हैं, कॉमन ले लें तो t बराबर होगा x ओवर 2u, 2 माइनस के यू एक्स इज़ द टाइम स्पेंट एट एनी डिस्टेंस x। भजन इज़ द टाइम स्पेंट, या टाइम है होगा एट एनी डिस्टेंस x। भाई ये टाइम होगा एट एनी डिस्टेंस x का मतलब ये है कि भाई आंसर के अंदर x की झलक नज़र आनी चाहिए। इज़ द टाइम एट एनी डिस्टेंस x। भजन नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज प्रीवियस। अभी मैं बताता हूँ। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन वी क्यू। भाई एक्सेलरेशन हमारे पास क्या, वी क्यूब। भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, के वी क्यूब। सिर्फ के का और वी क्यूब का फ़र्क है। वहाँ पे के वी क्यूब था, यहाँ पे वी क्यूब था। इफ़ यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इफ़ यू क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम स्पेंड व्हेन द पार्टिकल हैज़ ट्रैवल्ड डिस्टेंस एक्स। भाई व्हेन द पार्टिकल हैज़ ट्रैवल्ड डिस्टेंस एक्स। सेम क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में के वी क्यूब था, बाकी सारा एज इट इज़ था। यहाँ पे भाई जन क्या वी क्यूब है, बाकी सारा वही है। तो आप इसको प्रीवियस मेथड से हल करेंगे, अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा जी। सेल्फ करना है आपने इसको। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट विद ए वेलोसिटी यू। भाई एक पार्टिकल स्टार्ट करता है वेलोसिटी यू एंड मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इफ़ इट सफ़र्स ए रिटार्डेशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इफ़ इट सफ़र्स ए रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी। आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इन टाइम टी जी। सिंस द पार्टिकल मूव्स विद रिटार्डेशन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। भाई गिवन है ना। तो भाई जन एक्सेलरेशन बराबर है माइनस वी स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन बराबर है माइनस वी स्क्वायर। एक्सीलरेशन की जगह पे आई विल पुट डी वी बाई डी टी माइनस वी स्क्वायर, सेपरेट वेरिएबल जी। तो भाई इधर देखें इंटीग्रेट करेंगे तो -1 ओवर वी इज इक्वल टू माइनस टी प्लस C1। भाई जब टाइप ज़ीरो है तो वेलोसिटी किसके बराबर, यू के। गिवन है वेलोसिटी किसके बराबर, यू के। तो आप यहाँ पुट करो तो C1 की वैल्यू निकलेगी -1 ओवर यू। प्लीज़ पुट हेयर।
वी गेट दिस सिंप्लीफाई एंड अगेन सिंप्लीफाई, वी गेट v बराबर है u ओवर 1 प्लस यू टी। भाई v इज इक्वल टू u ओवर 1 प्लस यू टी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। भाई जन ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है एट एनी टाइम टी। भाई ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। नाउ वेलोसिटी किसके बराबर है u ओवर 1 प्लस यू टी। तो भाई जन यहाँ पे आई कैन पुट dx ओवर dt। भाई यहाँ पे आई कैन पुट dx ओवर dt। तो भाई u ओवर 1 प्लस यू टी, प्लीज सेपरेट वेरिएबल्स। भाई जन प्लीज सेपरेट वेरिएबल, तो dx बराबर होगा u ओवर 1 प्लस यू टी, आगे dt।